अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हार्ट कैसे फंक्शन करता है, आइए देखते हैं। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ये स्लाइटली लेफ़्ट साइड पर रिब केज के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, यानी 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। यानी इसको हम ये कहते हैं कि ये जो है वो राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, सिंपल। अच्छा, अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो ब्लू कलर है ये सारा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये यानी वीनस ब्लड है, वेन से आया। और जो रेड कलर में है वो सारा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ब्लड जो है वो आता कैसे और फिर जाता कैसे है। तो पूरी बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट होता है थ्रू वेंस, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है वो 3 टाइप्स की जो हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेंस और कैपलरीज। कैपलरीज जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, और जो कि हमारी बॉडी को जो है वो 1 सेल थिक होती हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करती हैं। तो आर्टरीज जो हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि हार्ट से खून को लेकर बॉडी तक जाते हैं। और वेंस जो हैं पूरी बॉडी से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में दोबारा पहुंचाती हैं। अच्छा, अब हमारा जो हार्ट का यानी हमारी बॉडी का ऊपर वाले हिस्से हैं, जैसे नेक है, शोल्डर वगैरह, ब्रेन है, वहाँ से जितना ब्लड कलेक्ट होता है थ्रू वेंस, तो छोटी छोटी वेंस जो हैं वो मिलकर एक बड़ी वेन बनाते हैं, और उस वेन को हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मीन यानी कि ऊपर की तरफ है, ये हार्ट के ऊपर की तरफ है, इसलिए हम इसे सुपीरियर वेना कावा कहेंगे। तो पूरी यानी ऊपर वाले हमारी बॉडी के हिस्से से पूरा जो ब्लड कलेक्ट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सारा सुपीरियर वेना कावा से जो है वो जमा होकर वो आ जाता है राइट एट्रियम के अंदर। इसी तरह हमारी बॉडी के निचले हिस्से से सारा ब्लड जो है वो कलेक्ट होता है थ्रू वेंस, और वो आ जाता है यानी इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जो है वो कॉन्टैक्ट करता है, ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा तो ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी से जो है ब्लड जो है वो चला जाता है लंग्स में, जहाँ पर वो ऑक्सीजनेशन होती है, उसकी ऑक्सीजन जो है उसके अंदर शामिल हो जाती है, क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है, और वो ब्लड को कैरी कर लेती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। और उसके बाद जो है वो ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन से जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में आता है, और लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो एओर्टा में जाएगा। एओर्टा इज़ ए लार्ज वेसल, इट्स अ चीफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, और यहाँ से पूरी बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई होता है। ये एओर्टिक आर्च है, ऊपर की तरफ जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो हमारे शोल्डर, नेक और ब्रेन वगैरह को, ईयर्स को, आइज़ को ब्लड सप्लाई होता है। जो इस आर्च के नीचे की तरफ जा रहा है वहाँ से हमारी लोअर बॉडी को ब्लड सप्लाई होगा थ्रू आर्टरीज़। तो तमाम आर्टरीज़ में जो है वो यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट यानी पल्मोनरी आर्टरी, हालांकि आर्टरी है लेकिन इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी वेन्स, हालांकि ये वेन्स हैं लेकिन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये एक्सेप्शंस है। अब हम ये देखते हैं कि हार्ट जो है उस काम कैसे करता है, यानी उस ब्लड कैसे फ़्लो करता है हार्ट के अंदर। तो उसमें हम ये देखते हैं कि हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा जो है, जो कि यानी एट्रियम पर मुश्तमिल है, नीचे वाला वेंट्रिकल्स पर है। जब एट्रियम दोनों एक साथ जो है ना कॉन्टैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, जब वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेंगे तो एट्रियम जो है वो कॉन्टैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो ऊपर वाला हिस्सा यानी कॉन्टैक्ट करता है, नीचे वाला जो है रिलैक्स करता है। जब नीचे वाला कॉन्टैक्ट करेगा तो ऊपर वाला रिलैक्स करेगा। अब होता ये है कि जब यानी एट्रियम जो है वो यानी
रिलैक्स करते हैं तो इनमें ब्लड जो है वो भर जाता है। ज़ाहिर है राइट एट्रियम में ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर के वेना कावा से, और लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड जो है वो आता है पल्मोनरी वेन से, फ्रॉम लंग्स। अब जब दोनों में ब्लड आ जाता है तो दोनों जो हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं और ब्लड जो है वो आ जाता है वेंट्रिकल्स में, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है फोर्सफुली और ब्लड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये चला जाता है एओर्टा में, और एओर्टा से यानी छोटी छोटी आर्टरी से पूरी बॉडी में, फिर पल्मोनरी वेन्स में कैपिलरीज़ में जाता है और कैपिलरी से पूरी बॉडी में चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये एक प्रेशर है जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है यानी जब कांटेक्ट करता है और ब्लड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, पुश करता है, तो वो जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और आर्टरीज़ जो हैं वो भी उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती रहती हैं। जब ब्लड उसी प्रेशर से वापस आता है वेन्स में और सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से एट्रियम में आता है, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जिसको आम लैंग्वेज में ऊपर का और नीचे का ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ऊपर का जो है वो सिस्टोलिक होता है, नीचे का डायस्टोलिक होता है, और इसीलिए जो है वो ऊपर का ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, चूँकि वो लेफ़्ट वेंट्रिकल उससे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो वो ज़्यादा ही होता है सिस्टोलिक, जो कि अमूमन 120 mmHg है, और नीचे का जो डायस्टोलिक है वो 80 mmHg है। ये आइडियल ब्लड प्रेशर है, लेकिन ये एज वाइज जो है वो डिफ़र भी करता है, जो कि एज बढ़ती है तो फिर ब्लड प्रेशर थोड़ा इंक्रीज़ भी हो जाता है। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो ब्लड है एट्रियम से वेंट्रिकल में कैसे आता है, थ्रू वेल्व्स। यहाँ पर जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो हैं वो ट्राइकस्पिड वेल्व्स होते हैं। ट्राइकस्पिड वेल्व्स का मतलब ये है कि इनमें जो है वो यानी इसके 3 फ्लैप्स होते हैं, और उनकी शेप जो उनकी इस तरह से होती है, यानी उनकी जो एनाटॉमी है वो ये है कि ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल में आ सकता है, लेकिन वेंट्रिकल जब कॉन्टैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जा सकता। जो ही यानी कि वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा तो वेल्व्स जो हैं ट्राइकस्पिड वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं, और ब्लड जो है वेंट्रिकल से दोबारा एट्रियम में नहीं जाता, बल्कि वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। इसी तरह से जो यानी लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो वेल्व्स हैं इन बिटवीन, उन्हें हम कहते हैं मिट्रल वेल्व्स या बाइकस्पिड वेल्व्स भी कहते हैं, जिसके 2 फ्लैप्स होते हैं, और उनकी यानी एनाटॉमी भी इस तरह की है कि वो 1 वे ट्रैफिक को पॉसिबल बनाते हैं फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। और जब वेंट्रिकल कांटेक्ट करता है तो यानी बाइकस्पिड वेल्व्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाता, बल्कि पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी जो यानी एओर्टा में चला जाता है, और एओर्टा जो है अगर उसमें आप देखें तो उसमें भी वेल्व्स होते हैं, और उसमें जो है वो एओर्टिक वेल्व्स होते हैं जो कि 1 वे ट्रैफिक को पॉसिबल बनाते हैं, और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से एओर्टा में चला जाता है, लेकिन एओर्टा से वेंट्रिकल में नहीं आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जितनी मेरी वीडियोज़ आएंगी वो आपको बआसानी मिलती रहें। थैंक यू।